गुड आफ्टरनून टू ऑल। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में फर्स्ट लेसन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को फोर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम सोल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके हमारे पास 6 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले हम समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। कोई भी परिमेय संख्या a है जैसे हमारे पास, उसको इसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम से गुणा कर दे तो एक का व्युत्क्रम होगा 1/a। वो कैसे होगा? a मीन्स a/1। अब इसके हर को हम अंश बना देंगे और अंश को हर, तो एक का व्युत्क्रम 1/a आ गया। तो किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करें तो हमारे पास 1 प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में जो है ये 1 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम 1/a कहलाएगा। अर्थात यदि हम बटे में लें कोई हमारे पास संख्या a/b है और उसको गुणा कर दें c/d से और वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम c/d होगा, अर्थात a/b का व्युत्क्रम। तो इस प्रकार -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/13 होगा, क्योंकि इसके अपॉन 1 करेंगे हम तो ये हर है, इसको अंश बना देंगे और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/13 यह हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार -13/19 का हर को अंश बना देंगे 19 और अंश को हर बना देंगे -13, तो यह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 1/5 का हम हर को अंश बनाएंगे 5 और अंश को हर 1 को हम छोड़ सकते हैं, अपॉन में 1 है उसको छोड़ सकते हैं, तो ये 5 आंसर आ गया। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इस परिमेय संख्या का जो है हर अंश बनाएंगे हम यहाँ पर और अंश हर चेंज कर देंगे। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/-5 होगा और -3/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 7/-3। इसमें जो हर है अंश बन जाएगा और अंश है वो हर बन जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में -1 मल्टीप्लाई -2/5। तो -1 के अपॉन यहाँ 1 है तो ये 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं और माइनस नीचे आएगा तो ये यहाँ बीच में ऊपर भी लिख सकते हैं अंश के साथ, नहीं तो इसके साथ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम और ऊपर प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई -2/5 है तो 5 अंश हो जाएगा और -2 हर हो जाएगा। तो 1/-1 मल्टीप्लाई 5/-2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार -1 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसके अपॉन 1 है तो 1/-1 ये हमारे पास प्राप्त होगा। इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन होके हम -1 भी लिख सकते हैं, अर्थात -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा। अब हम क्वेश्चन 5 लेते हैं। निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत गुणधर्मों के नाम लिखने हमने। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हम देखते हैं। हमारे पास -4/5 है, एक संख्या इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर इनका क्रम बदल दिया गया मल्टीप्लाई करके, जो हमारे पास परिमेय संख्या थी वो प्राप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको गुणात्मक तत्समक कहेंगे, अर्थात एक को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर हमने क्रम चेंज किया और हमारे पास जो है क्रम चेंज करने के बाद वही ए संख्या प्राप्त हो गई। तो गुणात्मक तत्समक हम कह सकते हैं इसको। एक किसी के लिए गुणा के लिए गुणात्मक तत्समक होता है।
यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका गुणा किया गया है और इक्वल में इनका क्रम बदल दिया गया है। जो सेकंड है वो फर्स्ट पर आ गई है, फर्स्ट जो है वो सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर गुणन का संवर्त नियम में हमने क्रम बदलते हुए देखा था। संवर्त गुणधर्म है ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर -19/29 को उसके व्युत्क्रम से, अर्थात हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया, उसके व्युत्क्रम से गुणा करके 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे पास गुणात्मक 1 किस में प्राप्त होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में। तो यहाँ पर हमें गुणात्मक प्रतिलोम में, इसके फर्स्ट पार्ट में भी सबसे बेटर ये रहेगा, हम गुणात्मक प्रतिलोम के स्थान पर तत्समक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6/13 6/13 को घटा 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हमें पता है व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a मीन्स इसके हर को अंश बना दिया जाएगा और अंश को हर। तो 1 का व्युत्क्रम 1/a है। तो हमें 6/13 को गुणा करना है। इसके व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? हर को अंश बना देंगे 16/-7। तो इससे गुणा करेंगे। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो अंश की अंश से गुणा, 6 और 16 की गुणा करेंगे 96 96 और 13 7 91, माइनस है तो माइनस आएगा 91। तो इस प्रकार से ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3, 1/3 को गुणा किया गया है ब्रैकेट 6 गुणा 4/3। इसको हम इस स्थिति में किस गुणधर्म के अनुसार लिख सकते हैं? तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं। पहली को हमने a मान लिया मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, दूसरी को b मान लिया, तीसरी को हमने c मान लिया बराबर। इस इधर क्या लिखा हुआ है? 1/3a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 6, तो 6 को हमने b लिया था, 4/3 को c, 1/3 को a। तो यहाँ पर b लिखा हुआ है, a और b को साथ लिया गया है और c को बाहर लिया गया है। तो यहाँ हमें ये प्रतीत हो रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का गुणन है और उनका क्रम बदल दिया गया है। यहाँ पर a पहली जो परिमेय संख्या है वो बाहर है, दूसरी और तीसरी ब्रैकेट के अंदर है। इधर 2 संख्याओं को, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करके तीसरी को अलग रखा गया। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर आएगा। तो ये किस नियम के अनुसार है? ये गुणन के सहचारिता नियम के अनुसार हम इसको दर्शा सकते हैं। सहचारिता गुणधर्म, हमने सहचारिता गुणधर्म पढ़ा है जिसमें 3 परिमेय संख्याओं का क्रम बदला जाता है और उनका परिणाम समान होता है। तो गुणा में आ रहा है तो ये गुणन का जो अंतर्गत आएगा गुणन के सहचारिता गुणधर्म के अनुसार, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई। तो ये हम इसके अनुसार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है गुणन के सहचारिता गुणधर्म के अनुसार। 8 में है पूछा गया है क्या -1 सही 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों या नहीं तो क्यों नहीं। तो इसके आंसर में हम -1 सही 1/8 को पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और ये ऊपर की संख्या इसमें जोड़ी जाएगी 9। तो यहाँ माइनस है तो माइनस और 9 आ गया हमारे पास और नीचे ये शेष संख्या रहेगी 8। तो -9/8 आ गया। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में? इस संख्या को -9/8 को गुणा करेंगे इसके प्रतिलोम से और वो किसके बराबर आना चाहिए? 1 के। लेकिन हम यहाँ गुणा करते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8 कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो माइनस है, -1 की 1 से करेंगे -1
अपोन में यहाँ 1 आएगा तो छोड़ सकते हैं, इक्वल टू 1। तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो अतः हम लिखेंगे 8/9 दी गई परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या? -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या देखते हैं, कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है, जैसे a/b ले सकते हैं या a ले सकते हैं, इसको गुणा किया गया इसके व्युत्क्रम से, तो हमारे पास उसका गुणनफल क्या आता है? 1 प्राप्त होता है। तो ये इस स्थिति में गुणनफल 1 के इक्वल आता है गुणात्मक प्रतिलोम में, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 इक्वल नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? यदि है तो क्यों, या नहीं तो क्यों नहीं? तो हम सबसे पहले 3 सही 1/3 को भिन्न के रूप में लिखते हैं। 3 की 3 से गुणा होगी, 3 × 9 + 1 जुड़ जाएगा 10/3 लिखा जाएगा। उसके बाद 0.3 को भी भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पॉइंट के स्थान पर 1 आएगा और इससे पहले एक अंक है तो 1 0, तो पॉइंट कैंसिल, तो 3/10 प्राप्त हो जाएगा। तो 10/3 का 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई किया, तो यदि गुणात्मक प्रतिलोम है तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? 1। अब हम चेक करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा और इसके इक्वल टू 1। तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, तो अतः हम कह सकते हैं 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। आशा करता हूँ यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछेंगे। इससे आगे 2 क्वेश्चन है 10th और 11th में, हम सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ स्टूडेंट शेयर करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।